पायल, पायल जल्दी करो, नाश्ता ला दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ जी अभी लाई, 1 मिनट बैठिए आप। पायल जल्दी करो, आज मेरे ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है। लीजिए, छोले भटूरे बनाए हैं आज मैंने, आपके फेवरेट। अरे वाह, छोले भटूरे, ये तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुम एक काम करो, टिफिन में भी पैक कर दो, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा, अभी तो मैं लेट हो चुका हूँ। अजी 2 मिनट तसल्ली से बैठ के खा लीजिए, टिफिन में भी पैक कर दूंगी, परेशान मत होइए। पायल बहुत ही टेस्टी बने हैं। सुनो, थोड़े से ज्यादा पैक करना, मेरे साथ के दोस्तों को भी खिलाऊंगा मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, पैक कर दूंगी मैं। अच्छा पायल सुनो, मुझे 4-5 दिन के लिए ऑफिस के टूर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और राखी आ रही है 2 दिन बाद। तुम एक काम करना, चारों दीदियों के लिए अच्छी सी साड़ियां और उनके लिए तुम्हें जो भी गिफ्ट कर लेने हैं वो सब ले आना। मैंने क्रेडिट कार्ड रख दिया है, ठीक है, कंजूसी मत करना। हाँ मैं ले आऊंगी, पर आपका राखी जैसे बड़े त्योहार पे जाना जरूरी है क्या? अरे पायल, मन तो मेरा भी नहीं करता, पर क्या करें, काम तो जरूरी है ना। अगर जरूरी नहीं होता ना जाना तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, पर जरूरी है इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से खाना खाना और मेडिसिन लेने का भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ का सब संभाल लूंगी। अच्छा पायल ठीक है, मैं जाता हूँ, अपना और घर का ध्यान रखना। आज जल्दी से घर के काम निपटा कर मार्केट जा आती हूँ और दीदियों के लिए ले आती हूँ जो भी लाना है। ये तो चले गए और चार नंदों का बोझ मेरे सिर पर डाल गए। एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ से साड़ियाँ लूं। हेलो हेलो मम्मी, प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे गुड़िया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? मम्मी मैं भी बढ़िया हूँ। मम्मा मैं ये पूछ रही थी कि दीदियों के लिए राखी पे साड़ी चाहिए, ज्यादा महंगी नहीं लूंगी, ठीक ठीक ही लूंगी। आप बताओ कहाँ से लूं? अरे बेटा तेरे घर के पास में ही सेल लगी है, 200 300 में इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ियां मिल रही है, जा वहीं से ले आ। बेस्ट है मम्मी, इसीलिए मैं आपको फोन करती हूँ हमेशा, मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है आपके पास। ठीक है, मैं तैयार होके जाती हूँ और वहीं से साड़ियां ले आती हूँ दीदी के लिए। हाँ बेटा ठीक है, ले आ। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, भैया भाभी ठीक है ना? और क्या इस बार वो मुझे राखी पे बुलाएंगे? बेटा उनकी तो पूछो ही मत, मुझे नहीं पता, उन्होंने तो तेरा नाम भी नहीं लिया है अभी तक। चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैं जाके साड़ियां ले आती हूँ। कैसे भाई भाभी हैं मेरे, राखी जैसे त्योहार पर भी मेरे को नहीं पूछते। एक मेरे पति हैं और मैं हूँ जो हमारे सास ससुर खत्म हो जाने के बाद में भी चार नंदों को इतना मानते हैं, लेकिन मेरे भैया की तो मैं इकलौती बहन हूँ, तब भी मुझे नहीं पूछते। खैर मार्केट जाती हूँ और जल्दी से काम सलटा लेती हूँ। प्रिया क्या बात है, आज के दिन में मिंटी लेट हो गई है आने में। हाँ दीदी क्या करें, उसका काम ही इतना हेक्टिक है, डॉक्टर जो है। अरे दीदी मिंटी दीदी तो आती रहेंगी, पर एक बात बताऊं, राखी के इस त्योहार पर जब हम सब बहनें मिलती है ना तो कितना मजा आता है। छोटी तू चाय नहीं पी लेना, जा भाभी के पास जा और उनकी मदद करवा थोड़ी सी। अच्छा ठीक है दीदी मैं जाती हूँ। भाभी आप यहाँ अकेले काम करे जा रही हैं, मुझे बता दीजिए मैं आपकी मदद करवा दूंगी। नहीं दीदी खाना बन चुका है और मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए बाहर बैठिए, अभी थोड़ी देर में खाना लगा दूंगी मैं। भाभी क्या बात है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? नहीं दीदी कोई बात नहीं है, आप जाइए मैं खाना लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी। काम करवाने आई हैं, यहाँ पर बोझ बढ़ाने आई हैं, चारों की चारों आके बैठ जाती हैं। जाती हूँ खाना लगाती हूँ इन लोगों के लिए जो जल्दी रवाना हो। दीदी आप लोग आ जाइए, खाना लगा रही हूँ मैं, आप लोग बैठिए मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे छोटी क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? दीदी भाभी बहुत रूडली बात कर रही हैं, क्या बात है दीदी, उन्हें पसंद नहीं है कि हम यहाँ आए? हाँ दीदी मुझे भी यही महसूस हुआ है कि वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रही हैं। अरे तुम दोनों परेशान मत हो, इतना सारा काम किया है ना उन्होंने, इसलिए थक गई होंगी, ज्यादा मत सोचो। अरे दीदी आ गई हैं आप? हाँ छोटी आ गई हूँ, आज थोड़ा बिजी था लेकिन फिर भी आ गई आप लोगों से मिलने। अरे भाभी प्रणाम, कैसी हैं आप? आ जाइए भाभी, अब हम लोगों के पास भी आकर बैठ जाइए, बहुत देर हो गई आपको काम करते हुए, आ जाइए राखी बंधवा लीजिए।
ऐसा है दीदी, राखी वाखी तो आप रहने ही दीजिए और लीजिए ये 100 रुपए लीजिए और फिर चली जाएंगे। राखी वगैरह तो रहने दीजिए, फालतू की फॉर्मेलिटीज होती है। और आपके भैया भी इसीलिए नहीं है घर पे, क्योंकि वो इस रिश्ते को ज्यादा निभाना नहीं चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आज राखी जैसा शुभ दिन है और इसी दिन आप ऐसी बातें कर रही हैं। भाभी ऐसा मत बोलिए, भाई हमारा इकलौता भाई है और आप हमारी इकलौती भाभी। आप ही ऐसा कहेंगी तो हम किसी राखी बांधेंगे। भाभी हम आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मत कहिए भाभी प्लीज। भाभी आपको अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हमने कुछ गलती करी है तो बताइए, पर ऐसा तो मत बोलिए। ऐसा है आप लोग चार चार हैं और हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। ऐसा है हमसे नहीं होगा इतना व्यवहार सदेगा। आप लोग जाइए और फिर देख लीजिए खुद का किसको राखी बांधनी है, क्या करनी है। लेकिन यहाँ से तो है ना, आप कोई उम्मीद छोड़ दीजिए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और भैया कहाँ हैं? मैं यही हूँ मेरी बहनों, कहीं नहीं गया हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पायल? मेरी बहनों के साथ इतना गंदा व्यवहार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ, आप तो इतनी जल्दी नहीं आने वाले थे ना, तो आज ही कैसे आ गए? हाँ आ गया, काम खत्म हो गया था इसलिए आ गया, और अच्छा हुआ आ गया। मुझे पता तो चला कि तुम मेरे पीछे से मेरी बहनों के साथ कितना गंदा व्यवहार करती हो। जी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं। चुप हो जाओ पायल, एक बात बताऊं तुम्हें, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पर मेरी बहनों से भी बहुत प्रेम करता हूँ। और तुम अगर ये सोचोगी कि मैं तुम्हारे कारण मेरी बहनों से रिश्ता तोड़ दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। भैया प्लीज आप दोनों लड़िए मत। पायल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा ईर्ष्या है इस चीज से कि मेरी 4 बहनें हैं और चारों बहनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, और तुम एक बहन हो तब भी तुम्हारा भाई पूछता भी नहीं है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि जो दुख तुम झेल रही हो, जरूरी है वही जो दुख तुम अपनी नंदों को भी दो। पायल एक बात याद रखना कि तुम्हारा भाई गलत है, लेकिन कम से कम तुम्हें गलत नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ मैं नहीं, मेरी बहनें करेंगी, और अगर वो नहीं करती हैं तो तुम अब यहां से जा सकती हो। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए भैया। भाभी को माफ कर दीजिए, हम सभी ने भी माफ कर दिया है और अब हम सब मिलकर के राखी का त्योहार मनाते हैं हमारे प्यारे भैया और भाभी के साथ में। और भाभी अब आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि हम हमारे भैया भाभी को हंसते हुए देखना चाहते हैं और उनके हंसते हुए ही राखी बांधना चाहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। भाभी प्लीज अब ये माफी वगैरह बंद कीजिए और जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। ठीक है दीदी, और जल्दी से अब आप लोग हमारे राखी बांध दीजिए और सारे रीति रिवाज पूरे कीजिए, फिर अपन सब बैठ के खाना खाते हैं। उस गुस्से और नाराजगी के कारण, और शायद ईर्ष्या भी कह सकते हैं, मैंने भी खाना नहीं खाया है सुबह से। जल्दी करिए दीदी, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ भाभी वो तो हमको भी लगी है, और आपके हाथ के छोले भटूरे यम, वो तो खाने के लिए हमें आप रोज बुला लीजिए। अरे वाह, छोले भटूरे और मेरी पसंद का खाना भाई। जल्दी आओ, राखी बांधो और खाते हैं फिर छोले भटूरे। हाँ जी हाँ, चलिए।